हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी. वी आर डिस्कसिंग लास्ट वीडियो जनरल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली. तो हमने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था जो नाइट्रोजन फैमिली है उसके जनरल जो रासायनिक सामान्य रासायनिक गुणधर्म है उनके बारे में हमने आपसे क्या किया था, डिस्कस किया था. आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे डाई नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे. उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है उसके बारे में हम क्या करेंगे अब आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चल सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं वो डाई नाइट्रोजन के बारे में क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं डाई नाइट्रोजन. ठीक है, तो नाइट्रोजन जो होता है उसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, N2 होता है. ठीक है, अब डाई नाइट्रोजन भी जो पाया जाता है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है. इसमें क्या होता है, दो पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है. इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड जो डाई नाइट्रोजन जो होता है वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है. क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को डिकम्पोज करने के लिए हमें क्या होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ मोर एनर्जी होती है. तो मोर एनर्जी को रिक्वायर करते हैं, इसलिए क्या होता है डाई नाइट्रोजन का यूज जो किया जाता है इनर्ट एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने में भी किया जाता है. इसके द्वारा इनर्ट एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है. क्योंकि क्या होता है, ये जो होती है लेस रिएक्टिव होती है. ठीक है, हम बात करें अगर अपने एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में 78% क्या पाई जाती है, हमारी जो पाई जाती है वो डाई नाइट्रोजन पाई जाती है जो हमारा वातावरण होता है. और अगर हम बात करें 21% क्या होती है, यहाँ पर होती है आपकी डाई नाइट्रोजन और ये क्या होती है आपकी डाई ऑक्सीजन होती है. कहाँ, हमारे वातावरण में. ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी में क्या होती है हमारी जो होती है डाई नाइट्रोजन होती है, 78% के लगभग होती है. और 21% के लगभग क्या होती है हमारी डाई ऑक्सीजन होती है. अब हम इसकी प्रिपरेशन मेथड की बात करें, बनाने की विधि की बात करें, फाउंडेशन की बात करें, कहाँ से फाउंड करेंगे, इसे फाउंड करेंगे, तो हम बाय एयर भी क्या कर सकते हैं, इसको फाउंड कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं. किससे, बाय एयर हम इसे फाउंड कर सकते हैं. तो एयर बाय एयर कैसे करेंगे हम, यहाँ पर लिक्विफिकेशन यानी कि क्या करेंगे, द्रवीकरण करेंगे, या हम कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं. प्रभाजी आसमान, इन दोनों विधियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपना डाई नाइट्रोजन को फाउंड कर सकते हैं. तो जब इसका क्या किया जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या द्रवीकरण किया जाएगा, तो फर्स्ट हमें क्या होगी, डाई नाइट्रोजन फाउंड होगी. क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लेस होता है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन. तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 77.2 केल्विन होता है. और जो हमारा डाई ऑक्सीजन होता है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, वो 90 केल्विन के लगभग. ठीक है, और इसकी डिस्कवरी की बात करें तो जो डैनियल रदरफोर्ड, ठीक है, ने 1772 में फर्स्टली क्या किया था, डिस्कवर किया था, किसे, डाई नाइट्रोजन को फाउंड किया था. ठीक है, तो ये क्या है डाई नाइट्रोजन के बारे में, क्या है, कुछ जनरल चीजें हैं. ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका. चलिए आगे बात करते हैं हम डाई नाइट्रोजन की बनाने की विधि, प्रिपरेशन मेथड के बारे में. प्रिपरेशन मेथड या बनाने की विधि, बनाने की विधियों के बारे में बात करेंगे. तो फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर प्रयोगशाला विधि के बारे में. लेबोरेटरी मेथड के बारे में क्या करते हैं, फर्स्टली हम क्या करते हैं यहाँ पर बात करते हैं लेबोरेटरी मेथड के बारे में कि प्रयोगशाला में या लेबोरेटरी में हम क्या कर सकते हैं, किस टाइप से क्या कर सकते हैं, डाई नाइट्रोजन को फाउंड कर सकते हैं. तो जब हमारी लेबोरेटरी होती है उसमें हम अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे कराएंगे, NaNO2. ठीक है, यानी क्या है हमारा अमोनियम क्लोराइड
ठीक है। और क्या होता है हमारा सोडियम नाइट्राइट, को रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलता है हमें, डाइनाइट्रियन फॉर्म, N2 मिल जाएगी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे और 2H2O वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा और NaCl रिमूव हो जाएगा, क्या बना लेगा, NaCl फॉर्म। ठीक है। तो ये क्या है हमारा लेबोरेटरी वाला मेथड है कि अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे कराएंगे हम, सोडियम नाइट्राइट के साथ कराते हैं, हीट करते हैं तो हमें क्या होती है, डाइनाइट्रोजन जो होती है फाउंड होती है, साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें वाटर मॉलिक्यूल और क्या मिलता है, NaCl मिलता है। अच्छा, इसके साथ साथ हमें जो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड NO और जो हमारा HNO3 होता है वो इम्प्योरिटीज के फॉर्म में, इम्प्योरिटीज के फॉर्म में क्या होता है, फाउंड होता है। अब इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है हमारे पास K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 का जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या करते हैं, इन्हें पास करते हैं, जिससे क्या होती है ये इम्प्योरिटीज जो होती है क्या हो जाती है, यहाँ पर रिमूव्ड हो जाती है। ठीक है। तो ये क्या है आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कंपटीशन बेस्ड, कि इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए यूज होने वाला कंपाउंड कौन कौन सा होता है, किसका मिक्सचर यूज किया जाता है। ठीक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। ठीक है। तो ये क्या है, इसकी प्रिपरेशन मेथड है, फर्स्ट लेबोरेटरिकल मेथड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए सेकंड मेथड की हम बात करते हैं। जो हमारा सेकंड मेथड है वो हमारा है बाय अमोनियम डाइक्रोमेट, यानी कि अमोनियम डाइक्रोमेट के बेस। अमोनियम डाइक्रोमेट के बेस हम कैसे क्या कर सकते हैं, इसको फाउंड कर सकते हैं। तो रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पर Cr2O7। ठीक है। तो क्या करेंगे, हीट करेंगे तो हमें क्या फाउंड हो जाएगा, यहां से डाइनाइट्रियन फाउंड होगा N2 प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे H2 फाउंड हो जाएगा प्लस क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3 हमें क्या होगा, फाउंड हो जाएगा। बैलेंस कर दो, हाइड्रोजन कितने यहाँ 8 है तो यहाँ के लगा दो 4 लगा दो, ऑक्सीजन कितना होगा 4 और 3 7, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 है तो 7 हो गए पूरे। इस टाइप से हम जब हीट करते हैं अमोनियम किसे डाइक्रोमेट को तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पर जो मिलता है हमें डाइनाइट्रियन की फाउंडेशन हो जाती है, डाइनाइट्रियन में फाउंड हो जाता है। थर्ड मेथड की हम बात करें तो बाय एजाइड। ठीक है। एजाइड किसे कहते हैं, जब नाइट्रोजन दो परमाणु जो होते हैं अटैच होते हैं तो उसको डाइनाइट्रोजन कहते हैं। जब 3 परमाणु नाइट्रोजन के एक साथ अटैच हो जाते हैं, जैसे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे डिस्कस भी किया था, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, हम एजाइड कहते हैं। ठीक है। तो बाय बेरियम एजाइड BaN3 का होल ट्वाइस और सोडियम एजाइड NaN3। तो बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड के बेस हम क्या कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं। किसे, डाइनाइट्रियन को। क्या करेंगे, जब हम इसे हीट करेंगे, ठीक है, हीट करने पर क्या होता है, बेरियम अलग हो जाएगा बाइनरी कंपाउंड से और सोडियम अलग हो जाएगा प्लस N2 के फॉर्म में यहाँ भी मिलेगी तो 3N2 प्लस N2 के फॉर्म में यहाँ पर भी मिलेगी तो 3 आ जाएगा। 3 लगाते 2 यहाँ लगाना पड़ेगा तो 2 यहाँ ऐड हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपकी। ठीक है। बोर्ड एग्जाम के बेस और जो आपका नीट वगैरह जो भी कंपटीशन एग्जाम है उस बेस भी क्या है, ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ये कई बार आ चुकी है रिएक्शंस। ठीक है। तो ये क्या आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये क्या एजाइड, जब नाइट्रोजन के 3 परमाणु जो एटम होते हैं एक दूसरे से अटैच होते हैं तो जो कंपाउंड फाउंड होता है वो कहलाता है आपका एजाइड कहलाता है। इसका नाम है बेरियम एजाइड। इसका नाम है सोडियम एजाइड। ठीक है, बेरियम एजाइड और
सोडियम एजाइड। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। चलिए हम इसकी बात करेंगे अब। प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फर्स्ट बात करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के देन हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हम इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन टॉक्सिक गैस। क्या होती है ये? कलरलेस, रंगहीन, गंधहीन, अविशैली, ठीक है। रंगीन, गंधहीन और अविशैली क्या है? यहाँ पर ये गैस होती है, ठीक है। सेकंड, इट इज फाउंड इन 2 आइसोटोप। N14 एंड N15, यानी कि जो पाई जाती है किसमें? 2 समस्थानिक, ठीक है। किसमें पाई जाती है? 2 समस्थानिकों के फॉर्म में क्या पाई जाती है? एक तो N14 होता है और एक क्या होता है आपका दूसरा जो होता है वो N15 होता है, ठीक है। इट इज लेस सोल्यूबल इन वाटर, यानी अल्प विलय किसमें? जल में। कितनी विलयनशील है? बहुत ही कम है, 23 पॉइंट समथिंग जो होता है ये विलयनशील है। कितनी है? 23.2 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। इतनी क्या है ये आपका डिजोल्व है वाटर में, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें अगर तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो भी लेस होता है क्योंकि गैस फॉर्म में पाई जाती है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या होता है? बहुत ही लेस होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 77.2 होता है। और अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें ठीक है तो मेल्टिंग पॉइंट भी लोअर होता है। ये बॉइलिंग पॉइंट इतना है तो 63.2 केल्विन के आसपास होता है। तो क्या होता है इसका? बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इसकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए बात करें हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में तो हमने आपको बताया था, देखो नाइट्रोजन जो होता है वो N2 के फॉर्म में होती है। N2 में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है। तो यहाँ पर क्या होती है? 3 बंध होते हैं। तो 3 बॉन्ड होने के कारण से क्या होती है? यहाँ पर जो होती है ये आपकी क्या होती है? ये लेस रिएक्टिव होती है, ठीक है। और इसकी क्रियाशीलता जो इनर्ट होती है बहुत ही कम क्या होती है? क्रियाशील होती है, लेस रिएक्टिव होती है। ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होने के ट्रिपल बॉन्ड को डिकम्पोज करने के लिए हमें क्या होती है? मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसके बेस जो होती है ना ये क्या होती है? बहुत ही क्या होती है? लेस रिएक्टिव होती है। बट जैसे ही क्या करते हैं हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करके इसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती चली जाती है और इसकी ये रिएक्शन करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो टेम्परेचर देने पर हायर टेम्परेचर पर भी ही रिएक्शन करेगी, ये टेम्परेचर के बेस ही रिएक्शन करेगी। नॉर्मल टेम्परेचर पर जो होती है ये रिएक्शन जो होती है ये नहीं करती है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल की बात कर लेते हैं, यानी कि धातुओं के साथ क्रिया, ठीक है, धातुओं से क्रिया। तो टेम्परेचर के बेस होगा, हम लिख सकते हैं लिथियम से लिख सकते हैं, मैग्नीशियम से लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम से लिख सकते हैं। तो जब रिएक्शन करती है तो क्या बनाएगी? नाइट्राइड, ठीक है, नाइट्राइड।
नाइट्राइड को क्या करती है यहाँ पर फॉर्म करती है, सिंपल रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन के बेस है, तो N2 प्लस N2 प्लस N2। वैलेंसी आपको ध्यान रखनी है, इसकी 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 3 होती है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर Li3n बन जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा आपका Mg3n2 बन जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा आपका Aln बन जाएगा। ये क्या है, लिथियम नाइट्राइड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। ये क्या हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, तो इस बेस क्या होता है, ये जो मेटल्स होते हैं इनसे रिएक्शन करती है और रिएक्शन करके क्या कर लेती है, नाइट्राइड को फॉर्म करती है। ठीक है, सेकंड रिएक्शन की बात करें हम, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस की बात करते हैं हम। तो हैबर प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ क्या करती है, अमोनिया फाउंड होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की रिएक्शन किससे कराएंगे हम, हाइड्रोजन के साथ कराते हैं। हाई टेम्परेचर पर आयरन कैटेलिस्ट वगैरह होता है और 772 केल्विन टेम्परेचर होता है, और हायर क्या होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, लगभग 200 atm के आसपास क्या होता है यहाँ पर प्रेशर होता है, तो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, NH3। बैलेंस कर दो, यहाँ नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल सॉरी 2 एटम है तो यहाँ पर 2 लगा दो, हाइड्रोजन के 6 होगा तो यहाँ पर 3 ऐड कर दो। ठीक है, तो देखो टेम्परेचर यहाँ पर भी देना पड़ रहा है और यहाँ पर भी हम सिंबल लगाना पड़ेगा टेम्परेचर। नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करेगी, हीट देंगे, यानी कि हाई टेम्परेचर पर जब हम क्या करेंगे, इसको हीट करते हैं तो उस कंडीशन में ये क्या होती है, हमें जो होती है इसके कंपाउंड फाउंड होते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। ठीक है, अगर लिखना चाहे तो यहाँ जो होती है आपकी रिएक्शन जो होती है, डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन -46.1 किलो जूल पर मोल भी लिख सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, क्या यह है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, कैसी है, एक्सोथर्मिक ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन। तो यहां पर भी जो रिएक्शन होगी वो भी हायर टेम्परेचर, लगभग 2000 केल्विन के बेस। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी यहाँ पर। ठीक है, रिएक्शन लिख सकते हैं हम N2 प्लस O2 इज इक्वल टू NO 2NO, डेल्टा H इज इक्वल टू 135 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये 2000 केल्विन टेम्परेचर। थर्ड है, फोर्थ रिएक्शन लिख सकते हैं आप, रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड। किससे रिएक्शन लिख रहे हैं हम, कैल्शियम कार्बाइड से रिएक्शन लिख रहे हैं, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड से। तो कैल्शियम साइनामाइड बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास CaC2 प्लस N2। हायर टेम्परेचर 1300 केल्विन लगभग टेम्परेचर दिया जाएगा, तो CaCN2 प्लस C कैल्शियम साइनामाइड फाउंड हो जाएगा, जो एक फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में क्या होता है आपका यूज्ड होता है। तो CaCN2 फाउंड हो जाएगा और कार्बन जो होगा इसमें से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए आगे बात करते हैं हम इसके यूजेस के बारे में। ठीक है, तो यूजेस क्या है, एक तो इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ
ऑफ इनर्ट एटमोस्फियर। इनके निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में। निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में हमने बताया था कि क्या होता है ये जो आपकी जो होती है ये ट्रिपल बॉन्ड के कारण क्या होती है, लेस रिएक्टिव होती है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं आयरन फैक्ट्रीज होती है, स्टील फैक्ट्रीज है। इनमें क्या करना है, इनर्ट एटमॉस्फेयर क्या करना है, क्रिएटेड करना है। या आपके जो चिप्स वगैरह आप यूज करते हैं उसके अंदर जो गैस फिल्ड होकर आती है, जो एयर्स होती है वो उसमें क्या होती है, वो डाई नाइट्रोजन फिल होती है। ठीक है। सेकंड हम बात कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैनी कंपाउंड। जैसे HNO3, ठीक है, NH3, CaCN2 एक्सेट्रा। बहुत सारे क्या करने में यानी इंपॉर्टेंट कंपाउंड को फॉर्म करने में क्या होती है, ये यूज होती है। ठीक है, जो डाई नाइट्रोजन है थर्ड, ठीक है, यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट यूज एज रेफ्रिजरेंट। ठीक है, यूज किसके लिए होती है, रेफ्रिजरेंट के लिए यूज होती है। फॉर विच, फॉर प्रिजर्व, देख सकते हैं आप, फॉर प्रिजर्व, संरक्षित या सुरक्षित करने के लिए रेफ्रिजरेंट, ठंडक उत्पन्न करने वाला। किसको, फूड स्टफ होते हैं आपका, वैक्सीन होती है। ठीक है ना, फूड स्टफ है, वैक्सीन है, बायोलॉजिकल आपका सब्सटेंसेस है। इनको क्या करने में क्या होती है, सबको प्रिजर्व करने में क्या होती है, सो रेफ्रिजरेटर के बेस यूज होती है। तो इनको रखने के लिए क्या होती है, इसका जो मतलब जो रेफ्रिजरेंट होता है ठंडक उत्पन्न करने वाला होता है, तो वो क्या होता है, उसमें क्या होती है, डाई नाइट्रोजन का क्या होता है, यूज्ड किया जाता है। तो ये क्या है आपके यहाँ पर क्या है, ये आपके केमिकल यूजेज हैं फूड स्टफ में, खाद्य पदार्थ। वैक्सीन आप समझते ही हैं, ये आपके बायोलॉजिकल सब्सटेंस जो मतलब जो आपके मेडिकल में क्या होते हैं यूज होते हैं, उन सब्सटेंस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो क्या आपका ये डाई नाइट्रोजन के बारे में था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको।